हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, ना तो एक और ना ही दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 एक के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के आधे एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। अतः कथन एक गलत है। राज्य की राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित नहीं करता है, बल्कि अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति एवं उपसभापति को चुनते हैं। अतः कथन दो गलत है, इसलिए सही विकल्प डी होगा। आइए अब विधान परिषद के बारे में देखते हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। संविधान का अनुच्छेद 171 एक राज्य को अपनी विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद रखने का विकल्प प्रदान करता है। वर्तमान में 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा है तेलंगाना। राज्य विधान परिषद कैसे बनाया समाप्त किया जाता है? अनुच्छेद 169 में संसद को राज्य विधान परिषद की स्थापना या समाप्त करने का अधिकार है यदि राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, संसद बहुमत साधारण से उसी को स्वीकार करती है, तो विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। महत्वपूर्ण बिंदु, यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं है। इसी प्रक्रिया के दौरान विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। किसी राज्य की विधानसभा द्वारा उसकी परिषद के निर्माण या समाप्ति के लिए पारित प्रस्ताव संसद पर बाध्यकारी नहीं होता है। संसद इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दे भी सकता है और नहीं भी। शक्ति, न्यूनतम शक्ति 40 है। अधिकतम शक्ति विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 है। इसका मतलब है विधान परिषद का आकार संबंधित राज्य की विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है। चुनाव प्रक्रिया, सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों आदि के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1/3 विधायक विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल, यह एक स्थायी सदन है और विघटन के अधीन नहीं है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य भी पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं। विधान परिषद के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष कम से कम नहीं होनी चाहिए, उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार अतिरिक्त योग्यताएं, विधान परिषद के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन होना चाहिए या संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। अध्यक्ष विधान परिषद का अध्यक्ष विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों में से होता है। नोट, यह राज्यसभा के विपरीत है, जहां सभापति
राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है इस्तीफा। उप सभापति डिप्टी चेयरमैन को, प्रतिनिधि सभापति, उप सभापति डिप्टी चेयरमैन को विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। उप सभापति का चुनाव परिषद के सदस्यों में से होता है। इस्तीफा अध्यक्ष को निष्कासन अध्यक्ष की तरह ही की प्रक्रिया। उप सभापति को हटाने के लिए 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाता है। यदि परिषद के तत्कालीन सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उपाध्यक्ष को हटाया माना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।